हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहां पर हमारे पास ये आकृति दी है, तो ये समझिए ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो, बी सी एक आधार समान आधार है जो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों के लिए है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो, ये त्रिभुज समद्विबाहु है क्योंकि इसमें ये और ये भुजा बराबर है। इसमें निशान मार रखा है, पहले से क्वेश्चन में है। तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं जो कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। यह इस त्रिभुज में ये और ये भुजाएं बराबर है जो कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। दर्शाइए कि ए बी डी बराबर ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी। हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि जो बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण ये और ये बराबर होंगे। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में देखो, ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी ये और ये बराबर है। तो यहां पर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो वो भी बराबर होंगे। मान लो कि ये दोनों 60-60 हैं और ये दोनों मान लो कि 80-80 हैं। तो उनको प्लस करो, ये 140 हुआ और ये 140 हुआ, तो हुए ना बराबर। तो ऐसे इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, है ना। और इसका कारण हम प्रॉपर लिखेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कारण यहां पर लिख दिया है। ठीक, तो ये बराबर हैं। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में हमने जोड़ना होगा। और अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज इसमें, त्रिभुज बी डीबीसी में। यहां पर अगर आप देखें तो बी डी बराबर बी सी है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण डी बी सी बराबर है कोण डी सी बी के। और कारण वही जो कारण ऊपर लिखा हुआ है, तो हम ये कर देंगे। ओके, ये हम समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे सकते हैं। क्या आपको अभी तक सब कुछ समझ आ गया? देखो, इस त्रिभुज में ये भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये कोण बराबर हो गए, और इस त्रिभुज में ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण ये बराबर हो गए। यही अभी तक हमने लिखा है। और अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहां पर देखो, ये है ए बी सी, लेफ्ट साइड में ये है ना, और लेफ्ट साइड में ये, इनको प्लस कर देंगे। राइट साइड में देखो ए सी बी है, और यहां जो राइट साइड है दाएं पक्ष उसमें है डी सी बी। तो क्या होगा, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा कोण ए बी डी। देखो, ए बी सी और डी बी सी, जब हम इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें ए बी डी, पूरा ये कोण। और इसी प्रकार से यहां पर इन दोनों, इस कोण को और इस कोण को प्लस करेंगे तो मिलेगा ए सी डी। और यही हमने सिद्ध करना था। ठीक, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।